हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लान एग्जीक्यूटर। जैसे कि आपको पता है, आज से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी की सीरीज। इसमें हम देखेंगे मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी देखो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं हम, कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है नेशन की, लाइक इन आवर कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मनी फ्लो को इन दी इकोनॉमी। ओके, अब देखो क्वेश्चन आते हैं कि मनी क्या होती है। मनी का जो यूज करते हैं हम नॉर्मली क्या करते हैं, डेली ट्रांजैक्शन के लिए जब हम यूज करते हैं मनी का, तो ये एक्ट किसकी तरह एक्ट करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सपोज आप कुछ किसी से ले रहे हो तो उसको मनी दोगे, किसी से कुछ, किसी को कुछ दे रहे हो तो उससे मनी आपके पास आएगी। तो मनी क्या कर रही है यहाँ पे, एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी आप लेन देन कर रहे हो तो उसमें एज ए ट्रांजेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास एक ना, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मनी को हम यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। क्या जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो तब से क्या मनी यूज हो रही है? नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो ये क्या था, जब पहले लोग रहते थे वो क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, अब देखो जैसे आपके पास, सपोज एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास है आलू और किसी सेकंड पर्सन के पास है अनियन। अब आप बार्टर सिस्टम में क्या होगा, अगर आपको अनियन की जरूरत है तो आप जिसको अनियन की जरूरत है, जिसके पास अनियन है, और जिसको आपके पास जो सामान है उसकी नीड है, वो बंदा ढूंढोगे। सपोज आपको अनियन की जरूरत है और नेक्स्ट बंदे को, अगले बंदे को क्या है, पटेटो की जरूरत है, तो आप उसको ढूंढोगे और आप एक्सचेंज करोगे अपने थिंग्स का। तो इसे हम क्या देते हैं, बार्टर सिस्टम। ओके, अब देखो बार्टर सिस्टम में एक ना बहुत बड़ा इशू आता है, वो क्या है, वो जो इशू आता है वो हमारा आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स होता क्या है, अब देखो आपको कोई ना एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता है जिसको आपके सामान की नीड हो और उसके सामान की नीड आपको, ले आप एक दूसरे का सामान ले सकते हो। तो ये ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता था उस टाइम पे ऐसा पर्सन ढूंढना। तो इसलिए जो इसमें इशू आता था बार्टर सिस्टम में, वो हमारा मेन इशू है, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। इसी को सॉल्व करने के लिए और प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ बनाने के लिए क्या सोचा गया कि हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम नॉर्मली एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इन्वेंशन हुई थी मनी की। मनी की इन्वेंशन हुई, देन मनी की इन्वेंशन के बाद ट्रांजेक्शन तो जो थी बहुत ही इजी हो गई। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ मनी होता क्या है। अब हमारे पास मनी आ गई, मनी का हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। फर्स्टली देखो जो मनी है वो हम यूज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी को कुछ सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसके लिए एक मीडियम का काम करती है। तो फर्स्ट हमारा यही हो जाएगा फंक्शन, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड देखो, कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, इजिली हम किसी को भी दे सकते हैं बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द नेशन ये एक्सेप्टेड है, जो हमारी करेंसी होती है ऑल ओवर द नेशन विदाउट एनी हसल, ये एक्सेप्टेड है। कोई भी अगर हमें कह रहा है कि नहीं, अगर आप 100 रुपए की चीज लेके जा रहे हो तो हम आपका 100 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 100 रुपए का नोट तब तक एक्सेप्ट होगा और कोई भी उसको लेने से नहीं ना नहीं कर सकता जब तक वो लीगल टेंडर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखो हम देखेंगे कि लीगल टेंडर होता क्या है। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर इंडिविजुअल। ओके, लाइक हमारे पास जो मनी होती है उसमें कुछ वैल्यू सिस्टम स्टोर होती है जिसके थ्रू, हालांकि वो कागज का एक टुकड़ा होता है बट उस पे जो वैल्यू लिखी होती है उसकी कोई अहमियत होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम कुछ भी उतने की चीज ले सकते हैं पैसे देके। ठीक है, इट इज हाईली लिक्विड एसिड। हाईली लिक्विड एसिड क्यों कहेंगे, बिकॉज हमारे पास अगर हमारी सेविंग पड़ी है तो उसको हम दे के किसी को कुछ भी खरीद सकते हैं, इजिली हम उसको सामान दे सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिमांड फॉर मनी। मनी की डिमांड है क्यों भाई। अब देखो मनी की इन्वेंशन हो गया, मनी का हमें पता चल गया कि मनी के फंक्शंस क्या है। अब हमारा क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए कि डिमांड फॉर मनी, मनी के लिए डिमांड ही क्यों है। अब देखो मनी के लिए जो डिमांड है ना वो होती है दो पर्पस के लिए। फर्स्ट इज कंडक्टिव ट्रांजेक्शन, डेली हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है वो करने के लिए। सेकेंड इज स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज क्या होता है हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रांजैक्टिव मोटिव जिसको हम कहते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए देखो आपको ये आइडिया होना चाहिए, एक तो वर्ड पता होना चाहिए, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी।
रियल जीडीपी जो होती है ना, हमारी रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए। लाइक बेस ईयर होता है हमारा, सपोज आवर बेस ईयर इज 2012, और जो कि ओरिजिनली 2012 भी है, उसके बेस ईयर के अकॉर्डिंग जब हम जीडीपी काउंट करते हैं, दैट इज रियल जीडीपी। बट करंट प्राइसेस पे जो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। अब ट्रांजैक्टिव पर्पस के लिए जो हमें डेली अमाउंट चाहिए, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यस yes, इसका जो ट्रांजेक्शन डिपेंड करेंगी, हमारी डेली ट्रांजेक्शन, ये डिपेंड करती है नॉमिनल जीडीपी पे। बिकॉज देखो, आज हम अगर नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मनी की डिमांड नहीं होगी, तो हमारे जो पर्पस है वो फुलफिल ही नहीं हो सकते। सपोज आप पैसे रख रहे हो 100 रुपए, 100 रुपए के जो 10 साल पहले आते थे, अनियन आते थे, सपोज हम अनियन ले लेते हैं, अनियन आते थे 100 रुपए के 10 साल पहले। बट आजकल वो अनियन सेम 200 प्राइस पे मिलते हैं। बट अगर आप रियल प्राइस पे, रियल जीडीपी पे अपना पास अपनी मनी रखोगे फॉर ट्रांजेक्टिव पर्पसेस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, शॉर्टफॉल, और यू विल बी इन डैट। बट सो इसलिए हम जो डिमांड है मनी की डेली ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए, वो देखते हैं नॉमिनल जीडीपी पे। ओके, अब देखो, जीडीपी जो है फ्लो वेरिएबल है, आपको ये याद रखना है, वेयर एज ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी इज अ स्टॉक वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखो, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज क्या होता है, जब हम अपनी मनी को इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक प्रॉपर्टी, बुलियंस, बॉन्ड्स, मनी, इनकी फॉर्म में रखते हैं, तो हम उसे कह देते हैं स्पेकुलेटिव मनी। अब देखो, जो स्पेकुलेटिव मनी एक्टिविटीज होती हैं, ये डिपेंड करती है किस पे, इंटरेस्ट रेट पे। सपोज कोई भी हमारे पास बॉन्ड है, बॉन्ड जब का जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, अगर हम एग्जांपल लेके करें सेम बॉन्ड का ही, तो हम देखेंगे जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा, सपोज आपके पास एक क्या है, शेयर है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तो हर बंदा सोचेगा कि इन फ्यूचर क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरेगा। अब वो गिरेगा तो वो सोचते हैं कि अगर वो इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो हमारा, उनके पास देखो अभी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, बाद में इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो क्या होगा, उनके पास कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन कैसे होगा, अब वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उन्होंने ले लिया, कोई भी बॉन्ड खरीद लिया, 1-2 महीने इंटरेस्ट दे दिया, वो सोचते हैं कि फ्यूचर में ना इसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग उसे लेंगे। तो अब देखो, वो एंटिसिपेट करते हैं कि कैपिटल गेन होगा फ्रॉम बॉन्ड होल्डिंग। अब सेम लाइक दिस व्हेन इंटरेस्ट रेट कम डाउन, अब देखो पहले में देख लेते हैं हम, जब वो कैपिटल गेन सोचेंगे, तो वो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे अपनी मनी को बॉन्ड में। इसके अपोजिट होता है वाइस वर्सा, जब इंटरेस्ट रेट डाउन आ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए उनको क्या होगा, लॉस होगा, दस दे कन्वर्ट देयर बॉन्ड इनटू मनी। ओके, तो ये थे हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को आप ऑन कर सकते हो, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी कोई भी लेक्चर अपडेट होता है तो आपको पता चल सके। ओके, टिल दैट टाइमिंग, स्टे हैप्पी विद प्लान एग्जीक्यूटर।